बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार चटपटी कलेजी कढ़ाई। इतनी मज़ेदार बनती है कि आप भी इस बकरीद पे इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। कलेजी को हम 2 तरीके से धोना भी बताएंगे और इसको काटने का तरीका और इसको जो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनाते हैं उसका तरीका भी इस वीडियो में बताएंगे कि कलेजी जो रबड़ की तरह हो जाती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और बहुत मज़ेदार किस्म की कलेजी बनकर तैयार होगी। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कलेजी ली है। मैंने 600 ग्राम ली है, बीफ की कलेजी थी। इसको साबुत पीस लिया। इसके ऊपर जो वाइट कलर की झिल्ली सी होती है इसको उतारना ज़रूरी है। इसको उतारने अगर इसको नहीं उतारेंगे तो कलेजी मेरी सख्त बनती है। मैंने उतार लिया। सारों को इसी तरह से इस झिल्ली को उतार लेंगे। इसके बाद कलेजी को लंबाई के रुख पर काटेंगे। इसके बाद लंबाई के रुख पर काटने के बाद उसके थोड़े बड़े पीस, बड़ी बोटियां बनाएंगे क्योंकि जब ये पकती है तो ये श्रिंक हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी की मिकदार होती है। इसके बाद मैंने दिल लिया 400 ग्राम। इसको मैंने हाफ़ काटेंगे दरमियान से। इसके बाद इसकी मुनासिब बोटियाँ काट लेंगे। तमाम को इसी तरह से काट लेंगे और इसे दिल को और कलेजी को मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। कलेजी और दिल को मिलाकर ये हमारी 1 किलो है, यानी 600 ग्राम हमारी कलेजी थी और 400 ग्राम हमारा दिल था। इसको पहले तरीके से हम वॉश करेंगे। 2 तरीक़ों से वॉश करना बताएंगे। सबसे पहले मैंने 1.5 कप पानी लिया है और इसके बाद 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका वाइट विनेगर शामिल करके इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद दूसरे तरीके के लिए पेस्ट बनाएंगे प्याज का। प्याज लिया मैंने रफली काट लिया स्लाइस में। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लिया। 3 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया। 1 टेबलस्पून मैंने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। इसको 1/4 कप पानी शामिल करके इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए इसका पानी पिंकिश हो चुका है। इसको वॉश कर लेंगे। स्ट्रेनर में डालकर इसको वॉश कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसे वॉश करेंगे। ये एक तरीके से वॉश हो चुकी है कलेजी। इसको इस टाइम पर भी बना सकते हैं लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से भी साफ़ करेंगे ताकि इसमें मज़ीद जो स्मेल और ब्लड वगैरह है वो भी निकल जाए। प्याज का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। इसके बाद इसको ढककर रख देंगे। मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए इसे मज़ीद रख देंगे। 15 मिनट गुजरने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसका पानी कितना अगेन दोबारा धुंधला हो चुका है। इसको भी दोबारा से स्ट्रेन कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। अब हम कलेजी को पानी में डालकर दिखाएंगे इसका पानी कितना साफ़ है। ये देखें आप पानी कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है। इसमें कोई भी स्मेल नहीं है और कलेजी का कलर भी देखें आप कितना ज़बरदस्त हो चुका है। ना ही इसमें कोई ब्लड है। इसका पानी कितना साफ़ शफाफ है। इसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको स्ट्रेनर में रखेंगे। पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद कलेजी को किस तरह से सॉफ्ट करेंगे इसके लिए हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसको मैरिनेट करेंगे। दही लिया मैंने हाफ़ कप। दही को शामिल करेंगे। दही से हमारी कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट बनेगी अगर आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे। और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी लिया है और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं और इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 2 घंटा रख देंगे ढककर फ्रिज में रख दें। और 2 मैंने ग्रीन चिली दरमियाने साइज़ की लेकर जो कम तीखी वाली होती है उनको क्रश करके शामिल किया। इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में ढककर। इसके बाद हम कढ़ाई के लिए कढ़ाई बनाने शुरू करते हैं। ऑयल लिया मैंने 3/4 कप। 1 मैंने तेज़पत्ता लिया। 1 मैंने दालचीनी का स्टिक लिया है 1 इंच का। 2 मैंने छोटी इलायची ली है। 2 बड़ी इलायची ली और 2 मैंने लौंगे लिए। उनको 30 सेकंड के लिए सौते करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लेकर उसको फाइनली चॉप कर लिया। चॉपर में डालकर उसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद मैंने 5 से 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर उनको भी मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। ढककर पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट तक। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले को। मसाला हमारा भुन चुका है। देखें 2 से 3 मिनट लगे थे और प्याज और टमाटर का जो पानी होता है वो खुश्क हो चुका। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक डालकर इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। देखें कलेजी ने अपना पानी रिलीज़ किया और इसके बाद इसमें मज़ीद मैंने दही शामिल किया हाफ़ कप। इसको ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक जब तक कलेजी का पानी खुश्क नहीं हो जाता। कलेजी का पानी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पर इसे भून लेंगे। कलेजी को मैंने भून लिया था। इसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप पानी शामिल किया ताकि हमारी कलेजी अच्छे तरीके से गल जाए। 15 से 20 मिनट मज़ीद लगे थे और कलेजी हमारी गल चुकी थी। ये देखें छुरी की मैंने उल्टी साइड से आपको चेक कर कर दिखाया कलेजी कितनी सॉफ्ट बनी है। इस टाइम पर हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक डालने के बाद मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी कलेजी कढ़ाई बनकर तैयार हो रही है मसालेदार। आखिर में इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे कटी हुई। गरम मसाला शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून।
इसके बाद कसूरी मेथी डालेंगे जिससे ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा 2 टीस्पून। और दरमियान से कटी हुई स्लिट की हुई मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, थोड़ा सारा धनिया, 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं और ढककर दम पर रख देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। आखिर में इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे 1 टीस्पून, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मज़ेदार सी मसालेदार चटपटी कलेजी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। इस बकरा ईद पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी मसालेदार चटपटी सी हमारी कलेजी बनकर तैयार हुई है। आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना। हरे धनिया से इसे गार्निश करेंगे। कलेजी को हम तोड़कर दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह बनी थी। इसको हमने तंदूरी नान के साथ सर्व किया। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।